नमस्ते। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कौन हूं ये सोच रही हो क्या? तुम्हारे भाई और तुम्हारे लवर का बॉस हूं मैं। कविता लिखने वाला हर कोई कवि नहीं बन जाता और देश के लिए लड़ने वाला हर कोई गांधी नहीं बन सकता और तुम्हें प्यार करने वाले लवर के जैसा हर कोई हत्यारा नहीं बन सकता। रुक जाओ, रुको। धोखेबाज कहीं का। अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। पैदा होते समय अकेला आता है पर जाते समय 4 लोगों के कंधे पर जाता है। ऐसी ही है ये दुनिया। नमस्ते। आजा जीवा। सुपर बॉस, लगता है आपने किसी का पार्सल किया है। ये तो मामूली सेटलमेंट था। तू कैसा है? मैं बिंदास हूँ बॉस। और तेरी बहन? वो भी बिल्कुल ठीक है। शादी का क्या हुआ? आपको बिना बताए कैसे करूंगा बॉस? सुना 2 दिन पहले तूने डीएसपी को मारा है। बस आपकी कृपा है बॉस। बहुत अच्छा। ये धर्मा, बॉस को नमस्ते करना। बॉस तेरा है, मेरा नहीं है। कौन है ये? ये धर्मा है, मेरा दोस्त है। फ्रेंड तेरा होगा, मेरा नहीं। अच्छा छोड़, मैटर बता। शाबाश। देखा ना तूने? देख रहे हो, तुम लोग भी मेरे पास काम करते हो, पर ऐसी गुरु दक्षिणा तुम लोगों ने कभी दी है क्या? ये है मेरा असली चेला। देख, तेरा बॉस अभी तेरी कैसी बैंड बजाएगा। बॉस, मैं यहाँ पर गुरु दक्षिणा देने नहीं आया हूँ बॉस। अगर आपने इसे बिकवा दिया तो। क्या? अगर बेचेगा तो तू बॉस को ही कमीशन देगा क्या? हाँ तो 10-20 रुपए के लालच के लिए तूने इन्हें मजदूर समझ रखा है क्या? धर्मा, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुपचाप बैठा रहे। गोटी खेलने वाले बच्चे अगर हमारे फील्ड में आ जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। सुन जीवा, अभी तेरा काम खत्म हुआ, तू निकल यहाँ से। मैंने कहा ना, तू चुप रहे। बॉस, जो भी बात करनी है वो घर पे देख लेंगे, अभी नो डिस्कशन। गुरु दक्षिणा मांगने के लिए ना तू द्रोणाचार्य है और ना ही मैं कोई एकलव्य। मरेगा तू।
हाथी की ताकत सूंड में, शेर की ताकत पंजे में, और तेरे सामने जो ये धर्मा खड़ा है ना, उसकी पूरी बॉडी में ताकत है। बलि के सामने अगर किसने लाइन क्रॉस किया तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है, सिर धड़ से काट दिया जाता है। राजा बनना है तो शत्रु को मारना जरूरी होता है। अगर दोस्त दुश्मन बन जाए तो उसका भी सामना करना चाहिए। ट्रस्ट नो वन, किल एनीवन, बी ओनली वन। गेम स्टार्ट्स नाउ। हाय धर्मा। इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? क्या हुआ है? कुछ नहीं। मुझे तो बताओ। इतनी बड़ी बात है कि मुझे भी नहीं बता सकते क्या? टेल मी धर्मा, व्हाट हैपेंड? कुछ भी नहीं। धर्मा, मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे। पता है वो क्या कहते थे? अगर तुम किसी के साथ अपना सुख ना बांटो तो चलेगा, लेकिन अपने दुख को किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। अगर इंसान अपना दुख किसी के साथ बांटता है तभी उसका मन हल्का होता है और शांति मिलती है। इसीलिए कह रही हूँ, बता दो मुझे। हमारी आंखें कितनी खुशकिस्मत है ना, साथ में देखती हैं, साथ में रहती हैं और साथ ही मरती हैं, मगर जिंदगी भर एक दूसरे को देख नहीं पाती। वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में सुख दुख तकलीफें सब कुछ आते रहते हैं, पर इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ इज अ गेम धर्मा। यहाँ इंसान को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। हमारे अंदर दुनिया जीतने का जज्बा होना चाहिए। दैट्स द रियल मैन पावर धर्मा। कम ऑन नाउ, चीयर अप, कम ऑन प्लीज। एक बात बताऊं धर्मा, मेरे भैया कल से घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फोन ट्राई किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं ऐसे अचानक कहाँ चले गए वो। पूरी रात मम्मी भी कितनी टेंशन में थी पता है। उन्होंने इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अगर कभी बाहर जाते हैं तो मुझे आने में देर हो जाएगी ऐसा फोन करके बता देते हैं, पर कल तो उन्होंने एक फोन भी नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है धर्मा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमसे यही पूछने आई थी, क्या तुमसे मिले थे या तुम्हें कोई कॉल किया था? नहीं ऐश्वर्या, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। हाँ? प्लीज। नमस्ते। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कौन हूं ये सोच रही हो क्या? तुम्हारे भाई और तुम्हारे लवर का बॉस हूं मैं। कविता लिखने वाला हर कोई कवि नहीं बन जाता, और देश के लिए लड़ने वाला हर कोई गांधी नहीं बन सकता, और तुम्हें प्यार करने वाले लवर के जैसा हर कोई हत्यारा नहीं बन सकता। रुक जाओ, रुको। कौन हो तुम लोग और तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कौन हूं ये जानने से पहले क्या ये नहीं जानोगी कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारे भाई को तुम्हारे लवर ने मार दिया, सिर्फ पैसों की लालच में। नहीं, तुम लोग झूठ कह रहे हो। मेरा धर्मा ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सब झूठ है। झूठ ही है। पैसों के बारे में कोई भी पाप पुण्य के बारे में नहीं सोचता, ऐसा मैंने किसी किताब में पढ़ा था। सही कहा तुमने। तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो अपने लवर से जाके पूछ लो कि तुम्हारे भाई की जान किसने ली है। तभी तुम्हें पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या। जाओ।
पुराने जमाने से ही औरतों की कमजोरी रही है सेंटिमेंट, और इस कमजोर नस को पकड़कर खेलना है मर्दों का टैलेंट। नमस्ते। धर्मा, मेरे भैया कहाँ हैं? पता नहीं। सच बताओ, मेरे भैया कहाँ हैं? कह रहा हूं ना, मुझे नहीं पता। झूठ झूठ कह रहे हो तुम। मैं जानती हूँ कि मेरे भैया को तुमने मार दिया है। सच बताओ, क्या किया तुमने भैया के साथ? तुमने मार दिया ना उन्हें? हाँ, मैं नहीं मारा तुम्हारे भाई को। इसी हाथ से मैंने उसे शूट किया। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर मेरे भैया ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, क्यों मारा तुमने? क्यों मारा तुमने मेरे भैया को? बचपन में तुम लोग एक ही थाली में खाना खाते थे ना, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? बताओ मुझे। और तुम्हारे जैसे इंसान से मैंने प्यार किया, ये सोचकर भी मुझे घिन आती है। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। धिक्कार है तेरी जिंदगी पर। ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ऐश्वर्या, अगर मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ जाकर। तुम्हारे जैसे इंसान के मरने से मुझे या दुनिया की किसी भी लड़की को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मर जाओ। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मैंने अपने हाथों से मारा। मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। और मेरी जिंदगी से कितने लोगों को छीनना चाहते हो? क्यों मेरी जिंदगी के साथ इस तरह खेल रहे हो? और क्यों मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो? क्या तुम सच में भगवान हो? पुलिस वालों ने घर आकर तेरे भाई की मौत के बारे में बताया तो तेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया।